आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपोजिट इंडेक्स नंबर में। अगर वेटेड इंडेक्स नंबर है कि कमोडिटीज़ के डिफरेंट डिफरेंट वेट्स गिवन हैं, तो उसके ना हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक मेथड है हमारे पास वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, जिसे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। और दूसरा मेथड है हमारे पास वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडेक्स नंबर में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है ना, वो वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स की है। क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। कौन से? लेस्पियर इंडेक्स नंबर, पास्चेज इंडेक्स नंबर एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे पास। लेस्पियर्स इंडेक्स नंबर, पास्चेज इंडेक्स नंबर एंड फिशर्स फिशर इंडेक्स नंबर। और इन तीनों के बाद हम लोग वैल्यू इंडेक्स भी पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेस्पियर को, पास्चे को और फिशर को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपने ज़रा अच्छे तरीके से सुनना है इनको। अक्सर बच्चों को जो इशू आता है इसमें वो आता है फार्मूला भूल जाती हैं कि लेस्पियर का फार्मूला क्या था, पास्चे का क्या था और फिशर का फार्मूला क्या था। मतलब फार्मूला याद नहीं रहता बच्चों को। तो फार्मूला याद रखना बहुत ही आसान सा मेथड। इसका जब क्वेश्चन गिवन होता है ना, तो इससे पहले आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, आप अगर गौर करें तो या तो प्राइसेस गिवन होती थी या क्वांटिटीज गिवन होती थी। लेकिन लेस्पियर, पास्चे और फिशर का जब भी क्वेश्चन आएगा, आपको प्राइसेस भी गिवन होंगी और क्वांटिटी भी गिवन होगी। क्वांटिटी भी गिवन होंगी, दोनों गिवन होंगे। तो समझ जाइएगा कि लेस्पियर, पास्चे और फिशर में से कोई सा एक फार्मूला लगाना है। इसके अलावा और कोई फार्मूला इनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो इसके अलावा हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें सिर्फ या प्राइसेस थी या क्वांटिटीज थी, और मोस्टली प्राइसेस होती हैं। हम लोग जो इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं ना, तो जो हमारी जो प्रेफरेंस होती है ना, वो प्राइसेस के ऊपर होती है। ओके, तो यहाँ पर आपको कंपोजिट इंडेक्स नंबर है, लेकिन कंपोजिट में भी हमने देखना है प्राइसेस और क्वांटिटीज दोनों गिवन होंगी। तो हम लोग इसका फार्मूला किस तरह से बनाएंगे, वो कुछ ऐसे बनेगा। लेस्पियर, पास्चे एंड फिशर। बहुत इजी मेथड है इसको याद करने का। अब आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है, लेस्पियर के लिए बेस ईयर को याद रखना है, पास्चे के लिए करंट ईयर को याद रखना है। इतना तो याद रख लेंगे ना? यस सर। यस सर। यस सर। लेस्पियर के लिए बेस ईयर और पास्चे के लिए करंट ईयर। मतलब लेस्पियर ने जो इंडेक्स नंबर फाइंड किए थे वो बेस ईयर को इम्पोर्टेंस दे रहा था, और पास्चे ने जब वो इंडेक्स नंबर फाइंड किए थे तो ये करंट ईयर की वैल्यूज को इम्पोर्टेंस दे रहा था। डन? यस सर। यस सर। अब जो डाटा गिवन होगा उसमें प्राइसेस भी गिवन, उसमें क्वांटिटीज भी गिवन। तो आप प्राइस इंडेक्स भी फाइंड कर सकते हैं और आप क्वांटिटी इंडेक्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो अगर प्राइस इंडेक्स होगा तो हम उसे कहेंगे लेस्पियर प्राइस इंडेक्स, और अगर पास्चे होगा तो हम कहेंगे पास्चे प्राइस इंडेक्स, फिशर होगा तो हम कहेंगे फिशर प्राइस इंडेक्स। इसी तरह क्वांटिटी इंडेक्स होगा तो लेस्पियर क्वांटिटी इंडेक्स, पास्चे क्वांटिटी इंडेक्स एंड फिशर क्वांटिटी इंडेक्स। क्लियर? यस सर। यस सर। अब प्राइस इंडेक्स फाइंड करना है, तो अगर सिंपल इंडेक्स नंबर हो तो प्राइस इंडेक्स फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है? N over P naught मल्टीप्लाइड बाय 100। भाई इस फार्मूले में किसी को कोई शक है? नो नो सर। सर। चाहे लेस्पियर का हो चाहे पास्चे का हो, पी एन ओवर
P naught multiplied by 100. क्लियर? Yes, sir. Yes, भाई sir. ये कोई नई चीज तो नहीं बता दी ना मैंने? No, No, sir. sir. अच्छा, अब No, डाटा sir. के अंदर ना प्राइसेस भी गिवन, क्वांटिटीज भी गिवन, तो प्राइसेस तो आपने यूज कर ली। अब बाकी कौन रहता Yes, है? sir. Quantity, sir. अब इतना आपने याद रखना है, ये थ्योरेटिकल एमसीक्यूज हैं, कि प्राइस इंडेक्स फाइंड करना हो तो क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं। प्राइस इंडेक्स के लिए क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस दी जाती है, और अगर क्वांटिटी इंडेक्स फाइंड करना हो तो फिर Price प्राइसेस को को इंपॉर्टेंस Price दी को। जाती है। और इंपॉर्टेंस से मुराद वेट्स, तो वो जो वेट्स कंसीडर होते रहते हैं ना, प्राइसेस इंडेक्स के लिए क्वांटिटी एज अ वेट कंसीडर होता है, और क्वांटिटी इंडेक्स के लिए प्राइसेस एज अ वेट कंसीडर होते हैं। क्लियर? Yes, sir. अब yes. आपने अगर प्राइस इंडेक्स फाइंड करना है तो प्राइस इंडेक्स का फार्मूला लिख के इसको मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी कर दें, दोनों को, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, चाहे लेस पेयर पे हैं चाहे पास्ट पे हैं, मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी करते हैं। लेकिन कौन सी क्वांटिटी? क्वांटिटी भी तो बेस ईयर की भी हो सकती है और करंट ईयर की भी हो सकती है। तो कौन सी क्वांटिटी? Yes. भाई अगर Base. लेस, सुने 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 Base. सुने, अगर लेस पेयर पर हैं तो लेस पेयर ने किसको इंपॉर्टेंस दी थी? Base year. बेस ईयर Yes, को। yes. तो बेस ईयर की जी, सर। क्वांटिटी लेकर आनी है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी बेस ईयर की क्वांटिटी आ जाएगी। ओके? Yes, sir. Yes, और sir. अगर Okay, sir. पास्चे Yes, sir. होगा तो पास्चे कौन से ईयर को इंपॉर्टेंस दे रहा था? Current Current year. year. तो Current year. किसकी Current year. क्वांटिटी आ जाएगी? Current year की सर। Current year. करंट ईयर की क्वांटिटी आ जाएगी। क्लियर? Yes, sir. अब Yes, sir. सिंगल कमोडिटी होती है क्या इसमें, या कंपोजिट कमोडिटीज होती हैं? Composite. मतलब Composite. मल्टीपल कमोडिटीज हैं, बहुत सारी हैं, तो इस वजह से इनकी प्राइसेस इनके सम ले लिए जाते हैं। ओके? Okay, sir. तो जी फार्मूले बन सर। गए अब नहीं हैं। भूलेगा ये फॉर्मूले। तो ये फार्मूले बन गए सर अब हैं, नहीं भूलेंगे ये फॉर्मूले। भूलने भी नहीं चाहिए, इंशाल्लाह याद रहेंगे। तो लेस पेयर का फार्मूला भी बन गया हमारे पास, और हमारे पास पास्चे का फार्मूला भी बन गया है। ओके? Okay, sir. Okay, sir. अच्छा, आप में से कोई एक्स्ट्रा जीनियस बैठा हुआ है जो ये सोच रहा हो कि यार ये सर ने क्या किया है, सम के साथ सम कैंसिल, क्यू एन नॉट के साथ क्यू नॉट कैंसिल, बाकी बचता तो पी एन और पी नॉट ही है। No, sir. और यार कोई होगा, बता नहीं हो। स्टैटिस्टिक्स में नहीं होता है। Sir, मैं ही दूँ वैसे। वाह जी वाह, स्टैटिस्टिक्स में नहीं होता, मैथ्स में होता है, हैं? और स्टैटिस्टिक्स ने डिफाइन करते हुए पहले कहा था, इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। तो भाई ये डिवीजन नहीं सर फिर- करनी, ये एक्स्ट्रा जीनियस आप लोगों ने नहीं बनना। ये ना हो कि Okay, आप sir. इनको आपस में डिवाइड कर दें, तो ऐसा नहीं है, ये भी आप लोगों को पता भी चल जाएगा। डन? Okay, Yes. sir. अच्छा, अब अगर क्वांटिटी इंडेक्स का फार्मूला लिखना हो तो मुझे लिखना चाहिए, है ना? No, sir. नो No, sir. जरा No, आप sir. आप लोग खुद से जरा ट्राई करो कि आप क्वांटिटी इंडेक्स का फार्मूला लिख सकते हो आप? जी सर। Yes. चलें चलें, शाबाश शाबाश, ट्राई करें। जब तक आप क्यू लिखेंगे एन नहीं डिवाइड। मुझे नहीं पता चलेगा, खुद से लिखें, अपनी नोटबुक पे लिख लें। जी सर ठीक है।
कहीं यही तो नहीं लिखे लिए तुम लोगों ने? यस सर, यही। Yes. Yes. मेरी चीटिंग की है तुम जी लोगों सर, ने? जैसे नहीं सर। नहीं, नो सर, हमने खुद लिखे हैं। चलो, नो अच्छी सर। बात सर, अब हम अच्छी भी आपकी तरह जीनियस हो गए हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात। एक्स्ट्रा जीनियस नहीं होना, वो नुकसान दे जाता है फिर। अच्छा जी, अब लोगों ने कहा ये ठीक स्टैटिशियन ने ड्रामा बना रखा है कि भाई हम लेस्पियर की बात माने, हम पास्चे की बात माने, क्योंकि ये आपको कुछ और इंडेक्स नंबर बता रहा होता है एक ही डाटा का, पास्चे एक ही डाटा का कुछ और इंडेक्स नंबर बता रहा होता है। रीज़न क्या होती है कि एक बेस ईयर के मुताबिक कैलकुलेशन कर रहा है और दूसरा करंट ईयर के मुताबिक कैलकुलेशन कर रहा है, तो दोनों की वैल्यूज तो डिफरेंट डिफरेंट है। लोगों ने कहा भाई हम किस पे एतमाद करें, तो वहां पर फिशर साहब आए और उन्होंने कहा कि परेशान ना हो, आप Square root ले इन लो। दोनों की एवरेज ले लो। आप इन दोनों पे ना यकीन करो, आप इन दोनों की एवरेज ले लो। लेकिन इंडेक्स नंबर के लिए बेस्ट एवरेज कौन सी होती है? GM. जीएम, ज्योमेट्रिक GM. मीन, ज्योमेट्रिक मीन। तो फिशर ने कहा कि भाई आप लेस्पियर और पास्चे का ज्योमेट्रिक मीन, तो लेस्पियर पास्चे का ज्योमेट्रिक मीन कैसे आएगा कि लेस्पियर के इंडेक्स को मल्टीप्लाई कर दो पास्चे के इंडेक्स के साथ और इसका अंडर रूट, और अंडर रूट। यस सर। ऐसे ही है। तो अब जो इंडेक्स नंबर हमारे पास आएगा लेस्पियर और पास्चे का एक एवरेज आ जाएगी ना, यस। उस एवरेज को फिशर इंडेक्स नंबर कहा जाता है। ओके सर। क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा, Yes, sir. अब अगर ये लेस्पियर प्राइस इंडेक्स और पास्चे भी प्राइस इंडेक्स हो तो फिशर प्राइस इंडेक्स बन जाएगा, और अगर ये लेस्पियर क्वांटिटी इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय पास्चे क्वांटिटी इंडेक्स इसका ज्योमेट्रिक मीन है तो फिशर क्वांटिटी इंडेक्स बन जाएगा। ओके ओके सर। ओके, अब ये इन दोनों की एवरेज है, तो एवरेज होने की वजह से हम इसको फिश। आइडियल इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? आइडियल इंडेक्स। आइडियल इंडेक्स Ideal नंबर। index. तो बेटा लेस्पियर को Yes, sir. बेस ईयर इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं, पास्चे को करंट ईयर इंडेक्स नंबर बोला जाता है, और फिशर को आइडियल इंडेक्स नंबर बोला जाता है। तो याद रखिएगा, ये ना हो कि वहाँ पे भूल जाएं कि ये बेस ईयर इंडेक्स नंबर क्या होता है या करंट ईयर इंडेक्स नंबर क्या होता है। तो लेस्पियर का दूसरा नेम बेस ईयर इंडेक्स नंबर और पास्चे का दूसरा नेम करंट ईयर इंडेक्स नंबर। नंबर। क्लियर? यस सर। तो Yes, भूल sir. तो भूलेगा तो नहीं ना? No. अच्छा No, sir. अच्छा बेटा, ये जो इंडेक्स नंबर हम लोग फाइंड कर रहे होते हैं ये बेसिकली हम प्राइसेस के ऊपर करते हैं। प्राइस इंडेक्स नंबर हम ज़्यादातर फाइंड करते हैं, क्वांटिटी भी हो जाता है अगर कभी ज़रूरत हो, लेकिन हम ज़्यादातर प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं। तो अगर डाटा गिवन हो और आपको ये ना पता हो कि कौन से वाला इंडेक्स नंबर, तो आप कौन से वाला इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे? प्राइस इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे। अब सोचने वाली बात है वैसे, क्या लेस्पियर फाइंड करने के लिए आपको करंट ईयर की क्वांटिटी की ज़रूरत है? लेस्पियर फाइंड No. करने के लिए No, sir. करंट ईयर की No. क्वांटिटी की ज़रूरत है भला? नो सर। No, तो sir. बेटा अगर आपके पास डाटा में प्राइस इंडेक्स फाइंड करना हो तो पी एन पी नॉट और साथ में क्वांटिटी कौन सी चाहिए? बेस ईयर क्वांटिटी। Not. तो अगर क्वेश्चन में डाटा ही सिर्फ यही गिवन हो, ये 3 कॉलम्स गिवन हो, तो क्या उसे बताने की ज़रूरत है कि कौन सा इंडेक्स नंबर फाइंड करके दो? लेस्पियर, शाबाश। लेकिन अगर आपके पास पी एन पी नॉड और क्यू एन गिवन हो तो क्या उसे बताना चाहिए कि कौन सा इंडेक्स नंबर फाइंड करके दो? तो कंफर्म पता है ना No, कि sir. पास्ट प्राइस इंडेक्स फाइंड करके देना है। Yes, sir.
बात क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अगर वो आपको QN, Q नॉट और P नॉट दे दे तो फिर कौन सा इंडेक्स नंबर फाइंड करके दोगे? क्वांटिटी कौन सा? सर ये लेस पे लेस पेयर Quantity index number. क्वांटिटी इंडेक्स क्वांटिटी इंडेक्स। शाबाश बेटा, करंट और बेस ईयर की क्वांटिटी गिवन है तो क्वांटिटी इंडेक्स, बेस ईयर साथ में गिवन है तो लेस पेयर। और अगर यहीं पर बेस ईयर की प्राइस की जगह पे करंट ईयर की प्राइस हो तो फिर पास्ट पास्ट क्वांटिटी इंडेक्स। ओके। यस सर। और बेटा आइडियल इंडेक्स नंबर के लिए चारों कॉलम्स का होना ज़रूरी है। आइडियल इंडेक्स नंबर के लिए ओके सर। चारों का होना ज़रूरी है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ये 3 कॉलम्स देता है और आपसे पास्ट नहीं पूछता, आपसे कहता है फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर बताओ, लेकिन साथ में लेस्पियर खुद ही बता देते हैं। तो फाइंड हो सकता है ना कि लेस्पियर Yes, उसने Yes, खुद sir. बता दिया। पास्ट इस डाटा से आप फाइंड कर लेंगे और उसका ज्योमेट्रिक मीन ले लेंगे तो वो फिशर इंडेक्स नंबर बन जाएगा। यस सर। ओके बच्चों? ओके सर। ओके सर। Yes, sir. Okay. अच्छा जी। यस सर। अब एक और MCQs है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। बेटा ये इंडेक्स नंबर आपको क्या बता रहा होता है? प्राइसेस के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज, ऐसे ही है ना? Yes, Yes, sir. sir. Change. क्या आप कहते हो कि इस कमोडिटी की प्राइसेस में या इस साल का इंडेक्स नंबर 110 आपको बेसिकली ये बताता है कि 10% इंक्रीज इन प्राइसेस, यस सर। ऐसे ही है? जी सर। अच्छा, अब ये जो प्राइसेस के अंदर इंक्रीज होता है ना, आप अगर देखें तो बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि प्राइसेस में डिक्रीज आए। अदरवाइज वक्त गुजरने के साथ साथ हमेशा प्राइसेस में इंक्रीज आता है। इंक्रीज आता है। अच्छा, ड्रामेबाजी होती क्या है जो मैं आप लोगों को समझाऊं, शायद आपने कभी नोट ही ना की हो। पेट्रोल की प्राइसेस लेते हैं, ये बॉय स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से इस चीज़ का आइडिया होता है। आपको पता है कि पेट्रोल मिल रहा है 90 रुपीज़ पर लीटर, डन? यस सर। यस और अब ये पेट्रोल की प्राइसेस बेटा एवरी 15th डे चेंज होती है। मतलब इसकी जो समरी पेश की जाती है ना, वो हर 15वें दिन की जाती है। पेट्रोल की प्राइसेस sir. के अंदर जो चेंज आता रहता है ना, वो 15वें दिन। अब क्या होता है, गवर्नमेंट को पता है कि यार जो हमारी ज़रूरियात के मुताबिक है ना, हम अब इस पेट्रोल की प्राइसेस को ना 95 रुपीज़ पर लीटर सेल करें। गवर्नमेंट को पता है कि अब इंक्रीज कितने का लेकर आना है, 5%। लेकिन उसे ये भी पता है अगर हम 5 रुपीज़ का इंक्रीज लेकर आते हैं तो भाई जो अपोजिशन वाले हैं उन्होंने एहतजाज करने हैं, लोगों ने सड़कों पर आ जाना है ना ऐसा? यस सर। तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई 5 रुपीज़ का इंक्रीज नहीं करते, तो क्या करते हैं, हम 10 रुपीज़ का इंक्रीज करते हैं और प्राइस कितनी शो कर देते हैं, 100 रुपीज़ पर लीटर। तो क्या अब एहतजाज नहीं होंगे? होंगे सर। होंगे ना? यस सर। बात गौर से सुनना, आप लोगों को ना इन चीज़ों का पता ही नहीं होता कि असल में कहानी चलते क्या है। उन्हें पता था कि 95 पे भी एहतजाज होने हैं, तो क्यों ना 100 पे एहतजाज करवा दें। तो वो 100 रुपीज़ शो करके ना एहतजाज करवा देते हैं। तो जनाब बड़ा बड़ा हंगामा होता है। एंड पे अगले दिन न्यूज़ में आ जाता है पेट्रोल की प्राइसेस में 3 रुपए की कमी कर दी गई। और वो प्राइसेस कहाँ पे पहुंच जाती हैं 3 रुपए की कमी के बाद? 97 रुपीज़ पर लीटर। ऐसा ही है। और आवाम खुश हो जाती है, आवाम खुश हो जाती है, वाह यार वाह 3 रुपए की कमी हो गई। हालांकि अब आप उनकी डिमांड से भी ऊपर पे कर रही हैं।
अब अपोजिशन भी खुश, गवर्नमेंट भी खुश और कस्टमर रुल गया। बाज़ों का तो पैसों की कमी है, पैसों के हिसाब से डिक्रीज आता है, हाँ रुपीस वही के हिसाब से भी मैंने तो नहीं। एग्जांपल देनी थी ना। जो डिक्रीज आता है वो Yes, कहते sir. हैं ब्रेकिंग न्यूज, पेट्रोल की प्राइसेस में 15 पैसे की कमी कर दी गई और आवाम खुश हो जाती है, Yes, वाह sir. वाह मजे हो गए हमारे। वो ये नहीं देखते कि इन एक्चुअल 7 रुपीज का इंक्रीज हो चुका है। Yes. ऐसे ही है ना। बिल्कुल सर। तो बेटा Yes, बेसिकली sir. मैं अब अपने पॉइंट पर आता हूँ। तो हमेशा ये ना सोचो कि प्राइसेस में कमी हुई है, बेसिकली प्राइसेस में इंक्रीज हुआ है। तो ये जो इंक्रीज इन प्राइसेस होता है ये कहलाता है इन्फ्लेशन। ये क्या कहलाता है? Inflation. इन्फ्लेशन, महंगाई। इंक्रीज इन प्राइसेस, Yes, sir. इंक्रीज इन प्राइसेस। Prices, sir. हाँ जी वही इंक्रीज इन प्राइसेस। बेटा ये इंडेक्स नंबर आपने पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन ऐसे नहीं पढ़े होंगे कि ये इंडेक्स नंबर में ये कुछ भी होता है। और अगर प्राइसेस में डिक्रीज आए तो उसे इन्फ्लेशन नहीं कहते, उसे कहा जाता है Deflation. डिफ्लेशन। और डिफ्लेशन क्या होता है? Decrease डिक्रीज in इन Decrease in प्राइस। price. तो बेटा वो डिफ्लेशन बहुत कम हो रहा होता है, इन्फ्लेशन ज्यादा करके डिफ्लेशन कर देना तो बेसिकली इन्फ्लेशन ही होता है। तो हम लोग सिर्फ इन्फ्लेशन को देखते हैं। तो बेटा ये इन्फ्लेशन का पता हमें कहाँ से चलता है? इंडेक्स नंबर से। किससे Yes, पता sir. चलता है? इंडेक्स नंबर से। इंडेक्स नंबर से। तो बेटा जिस तरह अगर आपको टेम्परेचर हो, टेम्परेचर को मापने के लिए थर्मामीटर यूज करोगे। यस Yes, सर। sir. अगर आपने Yes, sir. ब्लड प्रेशर चेक करवाना हो तो क्या थर्मामीटर से कर लोगे ब्लड प्रेशर चेक? नो No. सर। उसके लिए बीपी ऑपरेटर्स यूज करोगे। जी सर। ऐसा ही है ना। यस सर। सर अब बीपी बेटा- ऑपरेटर से चेक करेंगे हम। तो बेटा हर एक चीज को मापने के लिए ना एक अलग अलग आपको कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट्स गिवन है। इसी तरह से इन्फ्लेशन की मेजरमेंट के लिए जो बैरोमीटर हमारे पास मौजूद है वो कौन सा है? Index number. इंडेक्स नंबर। तो ये आपसे एमसीक्यूज पूछा जाता है। इंडेक्स नंबर इज द बैरोमीटर ऑफ इन्फ्लेशन। इंडेक्स नंबर इज द बैरोमीटर ऑफ इन्फ्लेशन। Inflation. इन्फ्लेशन। तो ये बात याद रहेगी। यस सर। हाँ जी, ये बात दिल में घर कर चुकी है या नहीं? कर चुके हैं सर। अच्छा, अब ये जो इन्फ्लेशन है इंडेक्स नंबर ने बतानी है। हम इंडेक्स नंबर लेस पेयर से भी फाइंड कर सकते हैं, हम इंडेक्स नंबर पास्ट से भी फाइंड कर सकते हैं। हाँ, यस सर। और दोनों की वैल्यूज सेम नहीं है, दोनों की वैल्यूज डिफरेंट है। हम किसको ठीक माने? फिशर को। ऐसा ही है। यस सर। यस सर फिशर। अच्छा क्यों बेटा? ये जो लेस पेयर है ना वो इन्फ्लेशन को ओवरस्टेट करके बताता है। लेस पेयर इन्फ्लेशन को ओवरस्टेट करके बताता है और पास्चे इन्फ्लेशन को अंडरस्टेट करके बताता है। तो इसीलिए हम लोग फिशर की तरफ चले जाते हैं। तो एक तो आपसे ये एमसीक्यूज पूछा जाता है कि इन्फ्लेशन इज द बैरोमीटर ऑफ, इंडेक्स नंबर इज द बैरोमीटर ऑफ इन्फ्लेशन, और दूसरा आपसे ये पूछा जाता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं,
लेस्पियर और वो फिल इन द ब्लैंक्स आ जाती है। भाई वहां पे आपने ओवरस्टेट लिखना है या अंडरस्टेट लिखना है? ओवरस्टेट द इन्फ्लेशन एंड पास्ट अंडरस्टेट द इन्फ्लेशन। ओके क्या याद है? यार, Yes, sir. ओवरस्टेट मतलब कि भाई इन्फ्लेशन है 10 रुपए की और आप अपोजिशन की तरफ और आप कहते हैं भाई 15 रुपए की महंगाई हो गई है। हुकूमत को बदनाम करने के लिए। और जो लेस्टर ज्यादा होगा। ओवरस्टेट का मतलब है ज्यादा करके बताना, अंडरस्टेट का मतलब है कम करके बताना। अब आपने महंगाई की है 10 रुपए की, आप हो गवर्नमेंट की तरफ, आपने गवर्नमेंट की फेवर में जाना है, तो आप ये थोड़ी कहोगे कि हाँ जी हमने 10 रुपए की महंगाई की, या आप ये थोड़ी बताओगे हाँ जी हमने 15 रुपए की महंगाई की। आप तो कोशिश करोगे कि आप कम बताओ कि नहीं जी हमने 5 रुपए की महंगाई की है। ऐसे ही है ना? Yes, sir. तो लेस्पियर ओवरस्टेट करता है इन्फ्लेशन को और पास्ट अंडरस्टेट करता है इन्फ्लेशन को, कम करके बताता है। डन? Yes, sir. Yes, sir. तो निकली तो जबरदस्ती यस सर है, लेकिन चलो ठीक है, आपने ये याद रख लेना है। आपसे वो रीजन नहीं ठीक है, पूछेगा सर। कि व्हाई लेस्पियर ओवरस्टेट द इन्फ्लेशन, जी, व्हाई सर। पास्ट ओवर अंडरस्टेट द इन्फ्लेशन, तो ये रीजन नहीं पूछेगा, आपने ये याद रख लेना। अब बच्चे यहाँ पे भूल जाते हैं, अभी तो सारे कर रहे हैं ना यस सर यस सर यस सर। एग्जामिनेशन डे वाले दिन बच्चा भूल जाता है यार ये लेस्पियर ओवरस्टेट करता था या अंडरस्टेट करता था। जी सर। ओके, तो आपने सिर्फ एक नाम याद रखना है, और वो नाम क्या है? पंजाब यूनिवर्सिटी Hello. ना, पंजाब यूनिवर्सिटी पीयू लाहौर, पंजाब यूनिवर्सिटी आपने ठीक है, याद सर। रखनी है। ओके, तो यहाँ पर आपने इसे पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं कहना, ओके, आपने क्या सर। कहना है? आपने क्या कहना है? पास्ट Past अंडरस्टेट। पार्शियल अंडरस्टेट। क्लियर? Yes, sir. तो जी, दूसरा सर। वैसे ही याद हो गया है कि अगर पास्ट से अंडरस्टेट Yes, है sir. तो फिर लेस्पियर Overstate है। हो गया याद। Overstate. Yes, sir. तो ये पीयू भूलेगा तो नहीं ना? नो सर। No, sir. गुड। तो हमारा ये जो टॉपिक है ना लेस्पियर, पास्ट और फिशर वाला, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग जरा इसके क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने की तरफ जाएंगे, लेकिन फार्मूलाज वगैरह की तरफ से और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से किसी को कोई इशू है? No, sir. No, sir. नो क्लियर है सर। ना सबको? जी सर। जी, sir.